हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा ये वीडियो है एडवांस योगा आसना। एडवांस योगा आसना जैसे कि आज मैं करने जा रही हूँ स्कॉर्पियन पोज। स्कॉर्पियन पोज बिच्छू की तरह, बिच्छू पोज। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इन सब आसनों का प्रैक्टिस करने से ही फाइनल हम स्कॉर्पियन जैसे पोज को कर पाएंगे। सबसे पहले बॉडी को फुल ग्राउंड में रेस्ट करेंगे, हील को ग्राउंड में रेस्ट करेंगे, फुल बॉडी को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए दोनों पाम को चेस्ट के बराबर में रखते हुए श्वास को इनहेल करते हुए अप टू नेवल तक ही बॉडी को उठाना है। होल्ड करना है 10 सेकेंड तक, जितना आपकी कैपेसिटी हो। होल्ड करते हुए फिर इनहेल करते हुए बॉडी को अप करना है और एक्सेल करते हुए बॉडी को डाउन। इससे क्या होता है, हमारे बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिपीट करें जब तक आपकी कैपेसिटी हो। फोर्सफुली कोई भी नहीं करना है। जब आपको लगे कि आपके हाथ में पेन हो रहा, आपके बैक में पेन हो रहा है, तो थोड़ा समय रेस्ट करते हुए बॉडी को इनहेल और एक्सेल करते हुए फिर से इसको स्टार्ट करना है। पर पेन के साथ इसको स्टार्ट नहीं करना है। रिपीट करें जितना आपकी कैपेसिटी हो। होल्ड करें 5 से लेकर 10 टाइम्स तक। पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में अप टू नेवल तक ही इसको अप करना है, बेंड करना है, हेड को इनहेल करते हुए और चेस्ट को ही ऑफ करना। और जब आप इसका अभ्यास बार बार करते हो, 13 सेकेंड तक आप इसका अभ्यास करते हो, तो फाइनली आपको नेवल को भी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियोस में दिखाया गया उस तरीके से कर रहे। और इसको अब भुजंगासन भी कहा जाता है योगा में। और जब आप पूरे बॉडी को बैकवर्ड लेके जाते हो तो अब पूर्ण भुजंगासन इसको कहलाता है। अब इस दूसरा प्रैक्टिस में भी इसी तरह करना है जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस की है। दोनों पाम को दोनों चेस्ट के साइड में रखना है और धीरे से लेफ्ट लेग को अप करना है, अप टू 30 डिग्री इस तरीके से। और धीरे धीरे से इसको 90 डिग्री तक भी कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग आप 30 डिग्री तक ही करें और होल्ड करना है कि 5 से लेके 10 टाइम्स तक जितना आपकी कैपेसिटी हो उतना होल्ड करने का। इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस आप 10 से लेके 15 टाइम्स तक भी कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी हो। बट आपको याद रहे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो श्वास हमारे नॉर्मल रहेगा। इनहेल और एक्सेल, मुंह को बंद रखते हुए नासिका से श्वास को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। स्टेप नंबर 3 में भी इसी तरह से करना है जिस तरह हम फर्स्ट में किए थे। फुल बॉडी को पहले ग्राउंड में रेस्ट करते हुए इनहेल करते हुए बॉडी को अप करेंगे। इसी तरीके से पैर को भी अप करेंगे। कोशिश करना है कि पैर से अब माथे पे टच करने के लिए इनहेल करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो बॉडी को लिफ्ट अप करना है, इनहेल। और फिर लेग को भी फोल्ड कीजिए। कोशिश करना है कि अपने टोज से अपने हेड को टच करने के लिए इस तरीके से होल्ड करना है 5 से लेके 10 टाइम्स तक, जितना आपकी कैपेसिटी हो। और श्वास नॉर्मल रहना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, फिर एक्सेल करते हुए डाउन। जब आपको लगता है कि माथा दर्द होने लगता है, माथा घुमाने लगता है, अंधेरापन दिखाई देने लगता है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं करना है। और जिन किसी का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सर्वाइकल साइटिका जैसे साइटिका पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इस आसन को। अगर रिपीट करना है 5 से लेकर 10 टाइम्स तक। जब आपको लगता है कि बॉडी में थकावट हो तो थोड़ा समय रेस्ट कीजिए, इनहेल और एक्सेल। स्टेप नंबर 4, दोनों पाम को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए, दोनों नी को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए इनहेल करते हुए हेड, चेस्ट और वेस्ट को डाउन करना है, बैंड और अप। जब हम नी बैंड करेंगे तब एक्सेल, इनहेल करते हुए फिर अपवर्ड इस तरीके से। इनहेल करते हुए डाउनवर्ड, एक्सेल करते हुए अपवर्ड, इनहेल करते हुए अपवर्ड, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड। इस तरीके से रिपीट करना है 5 से 6 इसकी प्रैक्टिस मात्र से प्रोलैप्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस को क्योर करता है। आप भी इन सब प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं तो आप इसको जरूर कीजिए। 5 से लेकर 10 टाइम्स तक एम्प्टी स्टमक में करना है। ब्रीथिंग का ध्यान रखते हुए करना, इनहेल और एक्सेल। इनहेल करते हुए चेस्ट को अपवर्ड, हेड को अपवर्ड और एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड इस तरीके से। अब स्टेप नंबर 5 को करेंगे। स्टेप नंबर 5 इस तरीके से करना है, दोनों पाम को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए, सिर्फ एक नी को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए एक लेग को लिफ्ट करना, अप करना है अप टू 30 डिग्री तक। इसको होल्ड करना है 5 से लेके 10 सेकेंड तक। इस तरीके से रिपीट कीजिए जितना आपकी कैपेसिटी हो। अब इसके बाद में जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए 10 टाइम्स तक, तो अपने टोज से हेड को टच करने का प्रयास करना है जितना आप कर सकेंगे। कोई भी फोर्सफुली नहीं करना है, क्योंकि फोर्सफुली करेंगे तो हमको बैक में चोट भी लग सकती है।
इस तरीके से 10 टाइम्स तक एक लेग को 10 टाइम्स तक अप एंड डाउन इस तरीके से कीजिए जितना आप कोशिश कर सकेंगे। अगर आप अपने टोस से अपने हेड को टच कर पाएंगे तो भी बहुत अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहना। पर इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है वृक्ष आसन करने के लिए। स्टेप नंबर 7 इस तरीके से करना है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। दोनों पाम को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए टोस से स्टैंड होंगे, जैसे पुशअप पोज में होते हैं ना, उसी तरह से करना है। ब्रीथ को इनहेल और एक्सहेल होल्ड करेंगे। माउंटेन पोज जैसे इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारे पूरे फोर्स, पूरे ताकत अपने हाथ में आ जाए। इस तरीके से प्रैक्टिस करना। स्टेप नंबर 8 वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए एंकल और टोस को ग्राउंड में टच करते हुए रेस्ट करते हुए इनहेल करते हुए नेक और हेड को बैकवर्ड बेंड करेंगे और वेस्ट को भी जितना आप कर पाएंगे। और इस आसन को रिपीट करना है 4 से 5 टाइम्स तक। इस तरीके से इसको उत्तरासन भी कहा जाता है योगा में। इसको रिपीट करना है 5 से लेकर 10 टाइम्स तक। ये आसन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही यूज़फुल है और लंग्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण जो अस्थमा पेशेंट है उनको बहुत सहायता मिलती है। अगर पेशेंट अब अस्थमा है तो वो आप इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका जैसे स्पाइनल प्रॉब्लम को क्योर करता है। थायराइड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। थायराइड प्रॉब्लम जिन किसी को है वो भी इसका प्रैक्टिस ज़रूर करे। इस आसन को उत्तरासन भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप है जो उसको लर्न करने के लिए, स्कॉर्पियन पोज को सीखने के लिए ये भी बहुत। इस आसन का प्रैक्टिस 5 से लेकर 10 टाइम्स तक प्रैक्टिस करना है और धीरे से अपने हेड को ग्राउंड में टच करेंगे। इस तरीके से जब आपको उत्तरासन की प्रैक्टिस परफेक्ट तरीके से हो जाता है तभी आप इस आसन का प्रैक्टिस करें। और कुछ भी फोर्स के साथ में नहीं करना, फोर्स के साथ करेंगे तो हमारे बैक में पेन भी हो सकता है। और रिपीट अब वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। जब हम बैक बेंड करेंगे उसके बाद फ्रंट बेंडिंग जरूर करना है। अब दोनों पैर को ग्राउंड में रेस्ट करते हुए एल्बो को ग्राउंड में टच करते हुए इस तरीके से शेक बॉडी को जरूर दे अप एंड डाउन। पर याद रहे कि ब्रीथ इन नॉर्मल रहेगी, इनहेल और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से करना है। अब लास्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वॉल के सहारे स्कॉर्पियन पोज का प्रैक्टिस करें। ये सब एक्सरसाइज हो जाने के बाद वॉल के सहारे प्रैक्टिस करेंगे। एल्बो को ग्राउंड में टच करते हुए दोनों पैर को वॉल के सहारे में अप करेंगे। देखिए जिस तरह इस वीडियो में दिखाया गया इसी तरह से करना है। दोनों पैर को वॉल में रखते हुए एक पैर को उठाएंगे इस तरीके से, एक पैर के सहारे सिर्फ स्टैंड होंगे। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 10 टाइम्स तक रेगुलर, आप इसको 10 डेज तक प्रैक्टिस कीजिए, आपके हाथ में ऑटोमेटिक पावर आने स्टार्ट हो जाएगी और आप ऑटोमेटिक जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू 10 डेज तक करेंगे तो आप इस स्कॉर्पियन पोज को करने में सक्षम हो जाएंगे। अब फाइनली हम स्कॉर्पियन पोज में करेंगे। इस एल्बो को, दोनों एल्बो को ग्राउंड में टच करते हुए नी को ग्राउंड में टच करेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी, इनहेल और एक्सहेल इनहेल करते हुए लेफ्ट को अप करेंगे इस तरीके से जैसे बिच्छू की तरह बनाना है। देख सकते हो वीडियो में जैसे कहा गया है उसी तरह से करना है पहले। बट आपको इस बात का हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट आप इस प्रैक्टिस को ना करें। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तभी आप इसका प्रैक्टिस करना है। पहले आप इन सभी आसनों पहले स्टार्टिंग अगर बिगिनर्स हो आप तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये नॉर्मल रहेगी। इस आसन की प्रैक्टिस से डाइजेशन पावर और स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करता है, यूरिनरी प्रॉब्लम को भी क्योर करता है और हमारे फेस में ग्लो लाता है। अगर आप इसका अभ्यास आप रोज करोगे तो आप इस आसन को करने में सफलता मिल जाएगी। पर याद रहे कि हमेशा ब्रीथ इन के साथ ही करना, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का हमेशा ध्यान रखना होता है आसन में। कोई भी आसन फोर्स के साथ नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जरूर। मुझे आशा है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखे होंगे उन सबको इनके विषय में पता चल गया होगा कि स्कॉर्पियन पोज को किस तरीके से करना चाहिए और इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आशा है, थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे वीडियोस को देखने के लिए। और ऐसे ही कुछ आपको डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।